ताकि आप हमारे पॉडकास्ट के बेस्ट हाइलाइट्स एंजॉय कर पाएं। इसलिए हमने अपने पॉडकास्ट को छोटी छोटी क्लिप्स में डिवाइड कर दिया है और वो क्लिप्स आपको मिलेंगी इस चैनल पर। तो जल्दी से हमारे क्लिप्स चैनल दिव्य अग्रवाल को भी सब्सक्राइब कर दो। आपने किताब भी लिखी है सुपरस्टिशंस, नींबू मिर्ची, ब्लैक मैजिक के बारे में। इनफैक्ट आपने अभी वशीकरण की भी बात करी। शैतान आई थी कि एक लड्डू दे दिया उसने एक स्ट्रेंजर ने और उस लड़की ने वो कंज्यूम कर लिया और वो वश में हो गई उसके। तो ये सब बातें सच में होती हैं। डिस्क्लेमर डाल देते हैं पहले कि हम अंधविश्वास को प्रमोट नहीं करना चाहते। तो ये देखो, ये बहुत फैसिनेटिंग साइड है कि इंडियन लोर का, हमारे कल्चर का, कि हम बिलीव करते हैं कि चीज़ें गलत हो सकती हैं लेकिन हम अगर कुछ करेंगे तो वो बच सकती हैं वहाँ से। मतलब एक प्रिवेंशन के तरह से इसको लिया जाता है। तो नींबू मिर्ची पर मैं जब बुक लिखवा था तब मैंने बहुत रिसर्च किया था कि मतलब नींबू मिर्ची होता क्या है, इसको लगाया क्यों जाता है हर जगह है वो। तो तब कहानी ऐसे निकली कि गॉडेस लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी देवी जो है, उनकी एक ट्विन सिस्टर है अलक्ष्मी। तो जब लक्ष्मी भगवान हमारे यहाँ प्रॉस्पेरिटी लाती हैं, सक्सेस लाती हैं, सब पॉजिटिव चीज़ें लाती है, अलक्ष्मी वो सब लेकर जाती है। मतलब आपको दुर्दशा दिखाएगी पूरी तरह से। तो अलक्ष्मी को घर में नहीं आने दिया जाता। तो उसको रोकने के लिए ये नींबू मिर्ची लटकाई जाती है, क्योंकि अलक्ष्मी को क्या है ना, खट्टी चीज़ें बहुत पसंद है। अच्छा। ऑपोजिट ऑफ लड्डू, देवियों को लड्डू देते हैं, इनको खट्टी चीज़ देनी होती है। तो अगर खट्टी चीज़ आप रखोगे तो वो खट्टी तीखी चीज़ का कॉम्बिनेशन जो है वो चक्कर वो वहीं से निकल जाएगी। नालेबा कॉन्सेप्ट, हाँ, वो वहीं से निकल जाएगी और आपके घर में नहीं आएगी, आपके दुकान में नहीं आएगी, आपके ऑफिस में नहीं आएगी और आप बच जाओगे इससे। तो ये एक लोर मुझे बहुत पसंद आया। मतलब ये है। फिर उसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी निकला ढूंढते ढूंढते। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये था कि पुराने ज़माने में गांव बहुत दूर दूर हुआ करते थे, बीच में जंगल होते थे और लोगों को एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो पैदल ही जाना होता था, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अब जंगल में आप जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। आप डिहाइड्रेट हो सकते हो क्योंकि पानी इतना कहाँ से लेके जाओगे, आप भूख से मर सकते हो या जो भी है। तो लोग उस टाइम पर नींबू और मिर्ची, ये चाहे कुछ भी और ले जाए साथ में, लेकिन नींबू और मिर्ची हमेशा रखते थे। अगर चलते चलते थकान हुई, थकान की वजह से उनका दिमाग चकराने लगा, तो थोड़ा नींबू चख लो, थोड़ी मिर्ची को चबा लो। मिर्ची चबाने से क्या होता है, भूख कम हो जाती है और नींबू चखने से जो मन है वो शार्प हो जाता है, अलर्ट होता है। और थोड़ा पानी पी लो और फिर आप ज़्यादा चल सकते हो, 1-2 किलोमीटर और चल सकते हो। तो ये करते करते लोग निकलते थे। तो चलते चलते बिलीफ ऐसा हुआ कि नींबू मिर्ची रखेंगे ना तो शैतान पास नहीं आएगा। ये लोग करते थे इसलिए क्योंकि भूख और मानसिक स्थिति ठीक रहे, लेकिन वो चलते चलते ऐसा हो गया कि, तो ये एक ऐसा करके, और फिर शायद रेट्रोस्पेक्ट ने लोगों ने ये अलक्ष्मी की कहानी बना दी। तो ये देखो कितना इंटरेस्टिंग है कि मतलब होता है, हम शुरू करते हैं एक लेजेंड से, लेजेंड का एक भगवान से कनेक्शन होता है जो मतलब हमारे किताबों में कहीं ना कहीं वो कहानी होगी। फिर उसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी होता है कि हाँ ये करना ठीक था, आपने भगवान के हिसाब से किया, लेकिन ये साइंटिफिकली भी सच है, ऐसे ही करना है। हमारा योग, आयुर्वेद सब ऐसे ही तो है। और फिर हमें पता चलता है कि ठीक है, ये सब जॉइन करके हमारा कल्चर, हमारी जो संस्कृति है वो बनी हुई है। कितना इंटरेस्टिंग है ये। बहुत ही इंटरेस्टिंग है।